हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी, गिद्ध की शरण में ऊँट। दूर किसी जंगल में एक गिद्ध रहता था। उसका नाम गिद्धराज था। उसके 3 साथी थे जो थे चील, कौवा और गीदड़ थे। जब गिद्धराज कोई शिकार करता था तो उसका वह मांस खा लेता था, तो उसके तीनों साथी बचा हुआ मांस खा लेते थे। एक बार गिद्धराज को एक दूसरे गिद्ध ने चुनौती दे दी, जिस कारण उन दोनों में युद्ध हुआ। पर गिद्धराज ने उसे हरा दिया, पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अब उसके लिए शिकार करना बड़ा मुश्किल हो गया था। वह बहुत दिनों से भूखा था। तब उसके तीनों साथियों ने फैसला किया कि अब वह शिकार करेंगे। वह शिकार की खोज में निकल पड़े, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तब वह निराश हो गए कि तभी उन्हें एक ऊँट दिखा। तब वह उसके पास गए और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब ऊँट ने कहा, मैं रेगिस्तान से आया हूँ। मैं भटक गया हूँ। मुझे मदद की ज़रूरत है। मुझे अपनी शरण में ले लो। तब चील ने कहा, हमारे महाराज गिद्धराज बहुत दयावान हैं, तुम हमारे साथ चलो। तब ऊँट गिद्धराज के पास गया। तब गिद्धराज ने कहा, यह कैसा जीव है? तब कौवे ने कहा, महाराज यह ऊँट है। यह रेगिस्तान का है और भटक गया है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब गिद्धराज ने कहा, तो सही है, यह शाकाहारी जीव है, इससे हमें कोई डर नहीं है। ऊँट तुम अब से यहीं रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तब ऊँट खुश हो गया और वहीं रहने लग गया। पर अब सही तरह से भोजन न मिल पाने से गिद्धराज की हालत खराब हो गई थी। तब गिद्धराज के तीनों साथी सोच में पड़ गए कि गिद्धराज को कैसे बचाया जाए। तब गीदड़ ने कहा, क्यों ना उस ऊँट का शिकार किया जाए। तब चील ने कहा, महाराज मानेंगे। तब कौवे ने कहा, पर एक बार कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तब गीदड़ ने गिद्धराज के सामने ऊँट को मार खाने का प्रस्ताव रखा। तब गिद्धराज ने कहा, वह हमारा अतिथि है, उसे मारने से पाप लगेगा। तब चील ने कहा, अगर खुद ऊँट यह बात कहे तब पाप नहीं लगेगा। तब गिद्धराज ने कहा, हाँ, पर तुम करोगे कैसे? तब चील ने अपनी योजना बनाई और योजना के अनुसार कौवा ऊँट को गिद्धराज के पास ले आया। तब कौवे ने और चील और गीदड़ ने गिद्धराज के सामने एक एक करके अपने आप को अपना भोजन बनाने को कहा, पर गिद्धराज ने मना कर दिया। तब ऊँट ने सोचा कि किसी भी अपने आप को गिद्धराज को खाने के लिए कहता हूँ, उन्हें नहीं खाया तो मुझे भी नहीं खाएंगे। यह सोचकर उसने अपने आप को खाने को कहा। फिर क्या था, चारों ने उसे मारा और खा गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि तथा ज्ञान से ही निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो उस ऊँट के जैसा ही हाल होता है मनुष्य का। और ये कहानी ख़त्म होती है। अब हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।